क्या एक देश में एक जैसे केसों के लिए दो अलग कानून हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि सजा मिलने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जबकि राजस्थान के बीजेपी विधायक की विधायकी सजा मिलने के हफ्तों बाद जाकर कहीं उनकी सदस्यता रद्द की गई है। मामला क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे और पूरी स्टोरी आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के अंता से बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा को हाल ही में 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई उससे जुड़ा हुआ है और उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने में हफ्तों का वक्त लग गया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 2023 में एक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के तुरंत बाद ही रद्द कर दी गई थी। अब इन दोनों मामलों की तुलना ने भारतीय राजनीति में कानून के समक्ष समानता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कंवर लाल मीणा राजस्थान की झालावाड़ जिले की अंता विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उनको एक पुराने आपराधिक मामले में निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी और इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कानून के मुताबिक किसी सांसद या फिर विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में साफ तौर पर कहा गया था और इसमें किया भी गया था। हालांकि कंवर लाल मीणा की सदस्यता हफ्तों बाद जाकर रद्द हुई है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक की सदस्यता को रद्द न करने को असंवैधानिक करार दिया था। दरअसल राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा सचिव और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिलकर मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और उनका तर्क था कि हाईकोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति विधानसभा को मिलने के बाद भी कार्रवाई में देरी संविधान के खिलाफ है। मीणा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर राज्यपाल उनकी सजा को कम करते हैं या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती तो उनकी सदस्यता बरकरार रह सकती, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है तो अब जाकर हफ्तों बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। दरअसल विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। देवनानी ने अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। देवनानी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल की सदस्यता के मामले में राज्य के महाधिवक्ता से राय मांगी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस मीणा की विधानसभा की सदस्यता निरस्त करने की मांग कर रही थी। झालावाड़ के अकलेरा की स्थानीय अदालत ने कंवरलाल को एक मामले में दोषी पाते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई और इसके बाद ये जो पूरा मामला है वो सुर्खियों में आया। इस फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही प्रतिपक्ष के कई विधायक देवनानी से मिले थे और इन सदस्यों ने कंवरलाल की सदस्यता रद्द करने के मामले में ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं देवनानी ने इस संबंध में न्याय सम्मत शीघ्र निर्णय करने का आश्वस्त भी किया था। देवनानी ने महाधिवक्ता की रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार यानी 23 मई को ये फैसला किया है और बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द कर दी है। अकलेरा की स्थानीय अदालत ने 14 दिसंबर 2020 को मीणा को 20 साल पुराने केस में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इसी सजा को बरकरार रखा था और यहां से झटका लगा था बीजेपी विधायक को। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि देवनानी ने दोष सिद्धि यानी दोष साबित होने की तारीख से अंतर से विधायक कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से निर्हरित रखा है। प्रवक्ता के मुताबिक देवनानी ने ये बताया कि कंवरलाल दोष सिद्धि की तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 एक ई सह पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत निर्हरित है।
उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंतः 193 जिला 12 रिक्त हो गया है। प्रवक्ता के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा है कि आज यानी शुक्रवार को सुबह ही महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। देवनानी ने यह भी कहा है कि वो किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी मामले में उससे संबंधित प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके ही विधि सम्मत और न्याय सम्मत निर्णय लेते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा है कि इससे पहले भी विधानसभा से संबंधित अनेक विषयों पर विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्षों ने बहुत अधिक समय लिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देवनानी ने यह भी कहा है कि विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय की तरफ से दिए गए फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिए जाने के लिए निर्देश दे दिए गए थे। ऐसे मामलों में दोष साबित होने की तारीख से ही विधानसभा सदस्य की सदस्यता निरस्त हो जाती है। विधानसभा क्षेत्र के खाली होने की सूचना राजस्थान विधानसभा की तरफ से जारी की जाती है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी देवनानी के इस फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए एक्स पर सत्यमेव जयते लिखा है। उन्होंने पोस्ट में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के भारी दबाव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के द्वारा हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी पेश करने के बाद आखिरकार भाजपा के सजायाफ्ता विधायक कंवरलाल की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी ये बात बार बार आरएसएस भाजपा के नेताओं को बताती रहेगी और उन्हें मजबूर करती रहेगी कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, सत्यमेव जयते, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की जीत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सतत संघर्ष और अदालत में अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद अंततः आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए विधायक कंवरलाल की विधानसभा की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। वहीं राजस्थान की राजनीति में इस घटनाक्रम के बाद जो 200 सीट हैं, उसमें अब भाजपा के 118, कांग्रेस के 66 विधायक हैं, यानी एक जो विधायक है वो बीजेपी का कम हो गया है। वहीं राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ था, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का मामला एकदम इसके उलट है। 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ गुजरात की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2023 में सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उसके तुरंत बाद ही उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ये कार्रवाई इतनी तेज हुई थी कि फैसले के कुछ ही घंटों बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत दी और उनकी सदस्यता बहाल हो पाई। इन दोनों मामलों की तुलना कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। ये देरी बीजेपी पर पक्षपात के आरोपों को भी बल देती है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी अपनी सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कर मीणा की सदस्यता को बचाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। वहीं राहुल गांधी के मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर त्वरित कार्रवाई के लिए दबाव डालने के भी आरोप लगे थे। इस पूरे मामले को लेकर अब एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और आगे क्या कुछ होता है ये देखना काफी अहम होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।